बड़ी प्यारी जगह है। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाले भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूंगा? पता चला कौन है? यही पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना वाले हैं जी। अभी आपको बताना कौन सी फिल्म। फिलहाल हम आजादी के सफर पे आपको लिए चलते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत लौटे। स्वदेश लौटने पर बंबई के लोगों ने व्यवसायी जहांगीर पेटेट के आलिशान भवन में भव्य स्वागत समारोह में बापू का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में इतर संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व करने और कानूनों की अवहेलना के बावजूद गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार से भी स्वागत मिला। इसका कारण था कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी था। Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes? No, I haven't refused. I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress. Mr. Gandhi, now that you're back in India, what are you going to do? I don't know. गांधी जी का सम्मान करने में ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो गई। उन्हें 1915 की ब्रिटेन नरेश जन्मदिन सम्मान सूची में कैसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए समुचित समय लिया। अपने राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में गांधी ने 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में भारतीय स्थितियों को समझा और 1 वर्ष के लिए जनता के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। 1 वर्ष की इस अवधि में गांधी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा। उनका ये संयम जहां आंशिक रूप से स्वयं पर लागू मौन के कारण था, वहीं आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अभी तक भारत की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह देश की आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया। आज हम कृषक दीनबंधु सर छोटू राम को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 9 जनवरी 1945 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत काल में किसानों की पीड़ा और यातना को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। छोटू राम उस क्षेत्र के एक ऋणग्रस्त परिवार से थे जो अब हरियाणा में पड़ता है। ये क्षेत्र अक्सर सूखे और बाढ़ से त्रस्त रहता, जिससे किसानों को विवश होकर उधार देने वालों पर निर्भर रहना पड़ता था। सर छज्जू राम के संरक्षण में छोटू राम ने आगरा से कानून में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया। 1916 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 तक रोहतक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। 1923 में उन्होंने फजले हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 1936 में पंजाब में आम चुनाव जीता तथा कांग्रेस और अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई। छोटू राम राजस्व मंत्री बनाए गए। गढ़ी गांव के सर छोटू तने पूजा दुनिया सारी, मेहनत करके तने लाडले बचा गई जमींदारी। विभाग
विभाजन से पहले पंजाब विधान परिषद के मंत्री के रूप में उनकी पहली प्रमुख उपलब्धि थी पंजाब भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1929 पारित होना, जो आज तक ऐतिहासिक सामाजिक विधान बना हुआ है। पंजाब लेखा विनियमन अधिनियम 1930 से लेकर अनेक उपायों के जरिए महाजन और साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण का अंत हुआ। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1939 में बनाया गया, जिसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बाजार समितियों के गठन का प्रावधान था। इनसे किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने में मदद मिली। होल्डिंग एकीकरण अधिनियम 1936 पारित होने के बाद भूमि होल्डिंग का एकीकरण किया गया। इस अधिनियम को 1945 में संशोधित किया गया। छोटू राम ने न केवल इन कानूनों को पारित करवाया, बल्कि इन्हें लागू किया जाना भी सुनिश्चित किया। कृषि के उत्थान में असाधारण योगदान के लिए किसानों ने छोटू राम को दीनबंधु और रहबरे आजम की उपाधि से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें 1937 में सर की उपाधि प्रदान की। इस राष्ट्रवादी और किसान हितैषी महान नेता को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो तो भाई हमने उनको प्रणाम तो करना ही है, जिनकी वजह से हम इतनी आजाद फिजाओं में बैठे हैं। अपना रूल है, अपना समाज है, अपना देश है, अपना झंडा है, अपनी सोच है, अपना राज्य है, अपने लोग हैं, अपनी आजादी है, अपना वतन है। इनको हमारा सैल्यूट है, क्योंकि ये नहीं हो तो बहुत कुछ नहीं हो, है ना। तो आजादी के 75 वर्षों के इस जलसे को हमने मनाया आपके साथ, और अब हमारे साथ मनाइए आपका संडे, क्योंकि आज के संडे में आप हमें कॉल कर सकती हैं। नंबर है हमारा 011-2342-1089। दूसरा नंबर है 2342-1084। मैं बताऊंगा दोनों नंबर हिंदी में। बताइए सर, बताइए। 2342-1089। मेरा नाम अन्ना, हमेशा चौकन्ना। 2342-1084 नंबर भी है। इन दोनों नंबर पे आप ट्राई करके देखिए। अभी तो फिलहाल एक नंबर पूरी तरह बिजी है। अभी आपको डायलॉग दोबारा सुना रहा हूँ। बताना है आपको कि ये किस फिल्म से है, इसमें कौन कौन से कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बताइए। आप बंद करो। सॉरी। चौकी संभालो। जगह कैसी? बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूँगा? अभी समझ आया बांगड़ू, क्या सोच रहे हो? और भला क्या काम हो सकता है? और बहुत से काम हो सकते हैं। जैसे? कर सकोगे? मैं हर काम कर सकता हूँ। अगर आप समझ गए हैं तो आप बता ही दीजिए कि ये कौन से एक्टर हैं, और बताने के लिए एक माध्यम है हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो बता दीजिए। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा व्हाट्सएप नहीं चल तो रहा है, घना नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070 9868107070। फिलहाल हमारे पहले कॉलर विराजमान है। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं शबनम बोल रही हूँ, जिला समस्तीपुर बिहार से। शबनम जी कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और काफी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज आपसे बात करके। सही बात है। काफी अरसा कितना हो गया? चाय अरसा बताओ, मतलब कितना समय हो गया आपको याद है? जी लास्ट बार मैं बात की थी 2020 में। 2020 तो अभी देखिए सिर्फ 10 दिन पुराना ही है, मुश्किल से 8-9 दिन पुराना,
और आप अगर 9 दिन पहले मिली हैं तो कहने को साल है, लेकिन 10 ही दिन की बात है। सच बताइए। 2020 मार्च में बात हुई थी। अच्छा, 2020 मार्च में, फिर ठीक है। अच्छा को बताइए, आपका नाम शबनम है, आप बोल कहाँ से रही हैं? थोड़ा अपने बारे में वहाँ से बताइए। एड्रेस? समस्तीपुर बिहार से मैं बात कर रही हूँ। समस्तीपुर। आपने डायलॉग सुना आज हमारे फिल्म का? नहीं सर, मैं कॉल मिला रही थी इसीलिए नहीं सुन पाई। कोई बात नहीं, दोबारा थोड़ी देर बाद चलाएंगे तो आप सुन लीजिएगा। फिलहाल ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे? आज मौसम भी बता दीजिए, वहाँ का कैसा मौसम है? हमारे बिहार का मौसम तो बड़ा ही औसम है। कल से धूप खिली खिली निकल रही है और आज भी बहुत ही धूप अच्छी निकली है। हमको जलन हो रही है क्योंकि यहाँ धूप भी नहीं है और अगरबत्ती भी नहीं है? हम हवन कैसे करें? और मैं आपसे अभी आंगन में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ धूप में। अंगना में बैठी है प्यारी बचिया, ये गाना याद आया है? आंगन, जैसे आपने आंगन का जिक्र किया मुझे गाना दिमाग में आया। जानती है इस गाने में कौन सितारा है, कौन एक्टर काम कर रहा है? नहीं, गोविंदा। गोविंदा के आगे मैच लगा दीजिए तो ऐसा लगेगा आप किसी को कह रहे हैं गोविंदा मैच। जाइए मैच जीत लीजिए। अच्छा ये बात बताइए, अगर आपके पास किसका उदाहरण हो, मेरे पास किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा था, यदि आप बता सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति घर में बैठा है, एकदम अकेला है, ना उसका कोई अपना है ना पराया है, घर में बैठा है, तो ऐसा क्या प्रबंध करे कि उसका अकेलापन मिट जावे और एक व्यक्ति भी ना आवे, ना कॉल करे पड़े? बताओ ऐसा कौन तरीका है? बता सकती हैं शबनम जी? नहीं बता पाएंगी शबनम जी। शबनम का मतलब होता है SN, SN मतलब होता है सरोजनी नगर, सरोजनी नगर मतलब सरोजनी नगर की मार्केट, दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट। ले लो 25 ले लो। हाँ बताओ। आप रात में बैठी हैं, आप एकदम अकेली हैं, एकदम अकेलापन आपको खाया जा रहा है और डकार मार रहा। क्या खाया मैंने अकेलापन आपका? अगर अकेलापन आपको खा रहा है तो आपका जो पिछला हुआ गुजरा हुआ जमाना, अगर आपने अच्छा गुजरा हुआ तो उसको आप याद करके खुश हो सकते हैं। गुजरा हुआ जमाना इज नॉट द राइट आंसर। ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब है एक भयानक डर वाली फिल्म लगा दीजिए, फिर आपको लगेगा नहीं आप घर में अकेले हैं। मानती है मेरी बात? नहीं सर, डर वाली फिल्म में तो मुझे और डर लगने लगती है। आपको लगेगा कोई घर बैठी है, किचन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे वहां कोई खड़ी है, ऐसा लगने लगेगा। अकेलापन मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? बताइए, इतना सस्ता उपाय दे रहा हूँ अकेलापन मिटाने का। रात में कोई मिलेगा मेरे जैसा व्यक्ति तुम्हें इतना ज्ञान देने वाला? नहीं मिलेगा भैया, प्रभुजन से बात कर लीजिए। अच्छा सॉरी, हाँ ऐसा है। कुछ और कहना चाहती हैं? आपकी पसंद का गाना बताना चाहती हैं? सर, मेरी बहन कायनात की शादी है 23 जनवरी को। ओके, कायनात की शादी वाई नॉट है। किन से शादी हो रही है? उनका वो आपके होने वाले जी के बारे में भी तो थोड़ा सा बता दीजिए। जी, वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है? अच्छा। हमारी तरह टिम्बर का काम तो नहीं करते, जैसे हम टिम्बर का काम करते हैं, वन की लकड़ी का। अब मत पूछिएगा डिटेल में, हम दातुन का काम करते हैं। नहीं सर, ये कपड़े का दुकान है। दुकान नहीं, नाम पूछ रहे हैं, काम नहीं। आयकर विभाग से नहीं है हम। हम सिर्फ पूछ रहे हैं क्या शुभ नाम है जीजा जी का? नाम है उनका बादल। जी। अरे हमको लग रहा है वो दिल्ली आए हुए हैं। पता करो कहाँ हैं। पूरा दिल्ली में बादल ही बादल छाया हुआ है। उनकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई है, बरसा। बहुत गलत चल रहा है। बादल बरसा दोनों दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ए भैया, शादी टूटेगा नहीं भैया। ये कहाँ बात कर रहे हो? बादल कुछ और होता है, यहाँ कुछ और। अच्छा सॉरी, हम जज्बाती हो गए थे। अच्छा, और कुछ बोला? आपसे एक छोटी सी इंतजार करूंगी, आप मुझे शाहरुख खान की आवाज में डायलॉग सुना दीजिए। ये काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, मैं जितने भी शैम्पू लगाऊं क्यों गिर जाते हैं मेरे बाल। कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा। तुम्हें तो रोमांटिक डायलॉग चाहिए था, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे अंदर जरा भी रोमांस नहीं है। एक शेर सुनाओ। न खुशी अच्छी है, इरशाद कहा आपने तो लीजिए प्रसाद। न खुशी अच्छी है ए दिल, न मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। बात और 2 लाइन और है। बात उल्टी वो समझते हैं जो कुछ कहता हूँ,
बात उल्टी वो समझते हैं जो कुछ कहता हूँ। अब के पूछा तो कह दूंगा कि हाल अच्छा है, अब जब पूछेंगे तो कह दूंगा हाल अच्छा है। आज सुनो गाना, कौन सा सुनोगी? जी आज मैं भी 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। और गाना कौन सा सुनोगी? ये प्रश्न तो मेरा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। कहीं बैठ जाए? अरे बैठ जाओ भैया, मैडम बहुत टाइम लगा रही। ये सवाल तुम बैठ जाओ, बताओ। जी आज मैंने सॉन्ग सुना तारों का चमकता कहना हो, ये स्पेशली मेरे कायनात। फिल्म का नाम क्या है? तारों का चमकता। कौन फिल्म है ये? हम तुम्हारे हैं सनम। ऐसे मत कहो, देखो हमारी शादी हो रखी है। तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे, फिल्म का नाम बता रहे, गलत फहमी का शिकार। ओह सॉरी, गलत फहमी हो गया हमको। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का गाना है तारों का चमकता। कुछ कह रही थी, जल्दी बोलो, गाना चल पड़ा है और लिसनर बहुत जमा हो गए हैं, बहुत गुस्से में है, जल्दी करो। हमारे कुछ दोस्त हैं, रत्न प्रिया जी हैं, सरोजी राजपूत हैं, कमलेश कुमार है, जोया सिद्दीकी, कायनात सिद्दीकी, खजाना सिद्दीकी। सिद्दीकी उन्होंने कुछ सिद्ध किया लाइफ में? नाम है नाम। अच्छा ठीक है, चलो गलती हो गई हमसे। अब हम आपका फोन रखवा रहे हैं आपसे, हम भी यहाँ से रख रहे हैं, क्योंकि तारों का चमकता जो गाना है वो चल पड़ा है। ठुमक चलत गाना चलत। थैंक यू प्यारी प्यारी शबनम जी, बिहार के समस्तीपुर जिले से उन्होंने फोन किया। यदि आप भी चाहते हैं हमें कॉल करना तो हमारे नंबर फिर से नोट कर लीजिए। नए नंबर है 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है, उसके बाद मिलाइए 23421089 23421084। ये 2 अलग अलग नंबर है, एक के बाद एक मिलाइएगा नहीं। 23421084 दूसरा नंबर है 23421089। शुरू में 0। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। शर्माती हो, दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मेरी बहना है फूल बहारों का, मेरी बहना है नूर नजारों का, मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी बहना है 1000 में, हम जैसे भोले भालों की, ये दुनिया तो है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी FM रेनबो, सुन लो
सुन लो ये पैगाम, बढ़ती उम्र को कर लो सलाम। उम्र पर जीत का है सरल उपाय, सही नियम से जीवन जिया जाए। सुबह शाम टहलने जाओ, भारी नहीं सिर्फ हल्का खाओ। जीवन में योग ध्यान को जोड़ो, सभी नशों से नाता तोड़ो। चलते फिरते रहो, स्वच्छ रहो हरदम, समाज में मिलो सभी से, मनोरंजन करो, मस्त रहो अभी से। जिंदगी में हो नियम, स्वस्थ रहे हरदम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 3 देशव्यापी प्रतियोगिताओं का आयोजन यूनिटी इन क्रिएटिविटी के जरिए कर रहा है। ये 3 प्रतियोगिताएं हैं देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाना। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो amritmahotsav.nic.in लॉगिन करके अपनी एंट्रीज अपलोड करें। बड़े पापा, बड़ी माँ। अरे बिटिया मायके आई है। कोई खुशखबरी है क्या? रानी अंदर से कुछ मीठा ले आ। जी माँ। वाह वाह। ससुराल की बातें करते नहीं थकती, बहुत खुश है वहाँ। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो बिटिया पेट से नहीं है? अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि ये 20 की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। इसके सास ससुर भी यही चाहते हैं। ये भी ठीक है। 20 साल की उम्र के बाद ही बेटी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। तो आज खुशियाँ मनाओ, 20 के बाद ही खुशखबरी सुनाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। अरे राजू, नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। शेखर कैसा है? मेरी छोड़, तेरी शादी को 1 साल हो गया, खुशखबरी कब सुना रहा है? वेटर भैया कुछ मीठा लेकर आओ, सबके लिए। सुधा ने बड़े ही अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है। ये लीजिए रसगुल्ले, ले इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू पापा? यार जल्दी क्या है, अभी तो एक दूसरे को जानना है, समझना है। सुधा 20 साल की हो जाए तो वो खुशखबरी भी सुना देंगे। भाई वाह, मान गए। 20 साल की उम्र के बाद ही पत्नी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। तो आज खुशियाँ मनाओ, 20 के बाद ही खुशखबरी सुनाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। FM Rainbow 102.6। अरे सुनते हो, सब्जी में नमक क्यों नहीं डालती हो? ऐसा है, सब्जी थोड़ी जल गई थी ना। तो नमक क्यों नहीं डाला? ऐसा हमारे गांव के लोग बड़े सब्जियां हैं, जले पे नमक नहीं छिड़कते। आप सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? गाने के बहाने। और जो चंक है उसका नाम मैं लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा? बात से बने बात का। बहुत लोग कहते हैं इससे हमें बात लेने की याद आती है, एक दहशत दिल में बैठ जाती है, हम डर जाते हैं। तो मैं कहता हूँ तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर। मैं तो लूंगा अगला कॉल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं शेषपाल सिंह चौहान बात कर रहा हूँ, बाराबंकी से। क्या नाम? शेषपाल सिंह चौहान जी। शेष मतलब बचे हुए हैं? तो बाकी बचा कहाँ है? बाकी पहला आइटम, मेन आइटम कहाँ है? शेष बाकी सब हमारे पास है। हमारे पास है। हमारा दिल आपके पास है। ये बताइए कहाँ से अपने जगह का नाम एक बार और बता दीजिए। मैं आपके नाम में इतना खो गया था, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ पाया, एक बार और बता दीजिए। जी, ये मेरा गांव पड़ता है बैसवा, देवा शरीफ के पास पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। बैसवा? जी, बैसवा गांव का नाम है, पोस्ट टेराकला, देवा बाराबंकी। अरे भैया, करते क्या हो ये नहीं बताओगे क्या? क्या 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 करते हो नहीं बताओगे क्या? सर मैं जेसीबी मशीन चलाता हूँ। जेसीबी मशीन मतलब जेसीबी मशीनों वो चला देते हैं? मतलब क्या है तुमने कहने का? मतलब जैसी भी मशीन तुम्हें दे दी जाओ चला देते हो, ये कह रहे हो? जी है। मतलब जैसी भी मशीन हो, कागज की मशीन हो, कपड़ा की मशीन हो, सिलाई की मशीन हो, बाल काटे की मशीन हो, जैसी भी मशीन दे दिया जाए वो कटा देते हो? नहीं सर, कोई भी मशीन नहीं सर, जैसी मशीन का हमारा काम है भाई। अच्छा, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मकान तोड़ा जाता है, गड्ढा किया जाता है, कूड़ा उठा के यहाँ फेंका जाता है, इससे बड़ा भारी काम समझ लो कि लोहे का हाथ लेके चलते हो। जी सही पकड़े आप। सही पकड़े नहीं, सही छोड़े हैं तुमको। तुम्हें पकड़ कर रखे थे, तुम्हारी बातों में आ गए हैं। और तो सुनाइए, कैसे हैं आप? अब क्या बताएं कैसे है? जैसे है, जैसे भी है जिंदगी वैसे है, समझे? जैसी तुम्हारी मशीन वैसी हमारी जिंदगी, जैसी भी भगवान चाह रहे हैं वैसी चल रही है। और तुम सुनाओ भैया।
सर मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी ज्यादा अच्छा हो गया। आज काफी दिनों के बाद आपसे बात हुई सर। शेषपाल जी एक बात बताओ, हमारे दो टाइप के रिश्तेदार होते हैं कि नहीं होते हैं? एक रिश्तेदार के पास बहुत पैसा होता है कि नहीं होता है, एक रिश्तेदार ऐसा होता है जिस पास पैसा नहीं होता है। दोनों से बात करते समय हम अलग अलग ढंग से बात करते हैं, जानते हैं कैसे? कैसे पैसे वाले कौन आता है, कह अरे क्या करे, हम भी जा रहे हैं लंदन घूमे को और हमरे आगे लड़कवा बहुत बड़ी गाड़ी लेकर बुकिंग करा लिए है और यहाँ प्लाट ले लिए, वहाँ प्लाट ले लिया है। और जैसे गरीब आदमी फोन आता है कहते अरे क्या बताए भैया, तुम्हारी चाची बीमार पड़ी रहती है, 10 लाख का इंजेक्शन लगता है हर महीने, बहुत बीमार है, कहाँ से खर्चा चले। हेलो, हाँ ऐसा ड्रामा काहे करते हैं? दो टाइप का रिश्तेदार को देख के ये बताइए हमरे को। अरे सर आवाज बहुत कट के आ रही है। कट के आ रही है, ऐसा लग रहा है हमारा TDS कट रहा है, इनकम टैक्स वाले नहीं है भैया इसमें। हाँ अब आवाज आ रहा है ठीक से? जी सर, मेरी वाइफ पुष्पा आपको गुड मॉर्निंग बोल रही है। हाँ पुष्पा जी नमस्ते, चरण स्पर्श कर रहा हूँ उनका चरण। सुन रही है और हंस रही है हमारी उनको बताओ हम भी हंस रहा हूँ। अच्छा सुनो, आपको सुन रही है वो? सुन रही है जी, बहुत खुशी की बात है, इससे पता चलता है उनकी सुनने की क्षमता अच्छी है? अच्छा बताओ गाना कौन सुनना चाहते हो? गाना सर मुझे वो छुपा रुस्तम फिल्म है उसी का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए। टाइटल सॉन्ग थोड़ा गाना पड़ेगा क्योंकि ये गाना हम सुने नहीं जिंदगी कभी भी, छुपा रुस्तम हमको धाइए नहीं। बताओ गाने थोड़ा गा बताओ। तो सर मुझे गाना नहीं आता है, बस सुनना आता है। तो थोड़ा सा ऐसे बोले बता दो, शब्द बताए दो उसको, ऐसे मतलब भाषण के रूप में बता दो, गाना एक भाषण के रूप में समझा दो, कैसे गाना बोल है उस गाने को समझा दो, पब्लिक समझ आ जाए, तैयार हो जाएंगे। अच्छा आ रहा है बुरा गाना आ रहा है पहले उनको पता चल जाता है, गाने सब सुन के बताओ। नहीं सर, गाने के बोल यही है, तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला। संजय कपूर जी इसमें है। इसमें कौन एक्टर है? सर हमारे कुछ दोस्त हैं, इजाजत हो तो नाम ले लूं सर? हाँ वही पर्पस से आए, वो पर्पस सॉल्व करो और चलो भाई। और क्या, हम तो तुमसे बात करें चाह रहे थे, तुम अपना बात नहीं करे चाहते हो भैया, जल्दी करो, नाम लियो चलो। जी हमारी भाभी जी हैं और हमारी वाइफ है, हमारे दोस्त हैं प्रेमपाल और राम जी, विनय और बहुत सारे दोस्त हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को गाना डेडिकेट। ठीक है सर जी, आपकी पसंद का गाना चला रहे हैं। तुम निकला सर बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा सर जी। जैसी भी हो जिंदगी चलाइए अच्छे से, हर मशीन चला लेते हैं, उनको बताने का मतलब था, बाद में बताए मकान तोड़े मशीन चलाते हैं। बहुत लोग के जवाब आ रहे हैं, रंजीत मस्तानक जवाब आ गए हैं और प्रिया जी विश्वास से कॉल कर रही हैं और सीतापुर से उनका मैसेज आया है, विकास रुद्र और राखी का मैसेज आया है, ईशानी और वैदेहिक मैसेज आया है, प्रतिमा लक्ष्मी का सही जवाब दिए हैं। और सही जवाब किस बात का है, डायलॉग अभी हम चला रहे हैं। कौलेश्वर ठाकुर का मैसेज आया रहा और क्या नाम है इनका, अजय तंवर चंडीगढ़ से मैसेज किए हैं। शौकत खान का मैसेज आया है। ये देखो भैया गाना कैसा, देखिए सुनिए।
102.6। सुन लो ये पैगाम, बढ़ती उम्र को कर लो सलाम। उम्र पर जीत का है सरल उपाय, सही नियम से जीवन जिया जाए। सुबह शाम टहलने जाओ, भारी नहीं सिर्फ हल्का खाओ। जीवन में योग ध्यान को जोड़ो, सभी नशों से नाता तोड़ो। चलते फिरते रहो, स्वच्छ रहो हरदम, समाज में मिलो सभी से, मनोरंजन करो मस्त रहो अभी से। जिंदगी में हो नियम, स्वस्थ रहें हरदम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 3 देशव्यापी प्रतियोगिताओं का आयोजन यूनिटी इन क्रिएटिविटी के जरिए कर रहा है। ये 3 प्रतियोगिताएं हैं देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाना। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो amritmahotsav.nic.in लॉगिन करके अपनी एंट्रीज अपलोड करें। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार है। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलीथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। FM Rainbow 102.6। हाँ जी, आप सुन रहे हैं गाने के बहाने। ओपी राठौर है आपका ही आज का प्रेजेंटर ऑन द माइक्रोफोन। अभी हम एक डायलॉग द्वारा चला रहे हैं, आपको बताना है किस फिल्म से है, इसमें कौन कौन से कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। जल्दी बताइए। अरे बाहर निकलो। ये आप मुझे कहाँ ले आई? ये आप बंद करो। सॉरी। चौकी संभालो। जगह कैसी है? बड़ी प्यारी जगह है। मैं सितारों का तराना, मैं ला 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 ला, लेकिन पहले दे दो मेरा 1 2 3 4 5 रुपया 12 आना। इसी फिल्म का है गाना भी। और भला क्या काम हो सकता है? कुछ याद आया? अगर याद आया तो फरमाइए। नंबर भी जान लीजिए। मैसेज करना है तो 53010 पर 53010 पर मैसेज यानी SMS कर सकते हैं। पहले RAIN रेन जरूर टाइप करें, उसके बाद उत्तर लिखें। और अगर आप व्हाट्सएप करने की सोच रहे हैं तो नंबर है 9868107070। अब जैसे गणेश दास ने चकुलिया से सही जवाब दिया है, जयशंकर यादव ने लखनऊ से सही उत्तर दिया है, परियाम नाज ने भी सही उत्तर दिएला है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। रवि कालरा जी ने हमारी तरफ से भी गुरुपर्व की लख लख बधाइयां सभी को। और सही जवाब श्रीपाल गोयल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से भी दिएला है। अभी फिल्म हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं। कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, मैं हारी पिया मान भी जाओ ना। ये हमारे कॉलर ट्यून है, ऐसे सुन के फिर अब उठाई। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? आपको जान के खुशी होगी कि आपके नंबर पे एक लकी ड्रॉ निकला है। अच्छा। हाँ, उस लकी ड्रॉ का मतलब है लकी से डरो। लकी जहाँ पे डराओ इनको। डरने वाली नहीं है। हम डरेंगे नहीं, हम सीधा ही लुढ़क जाएंगे।
पता ही नहीं चलेगा डरी कि नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से दिखाते नहीं, अंदर से हालत पिलपिली हो जाती है, इसी तो नहीं है आप? क्यों इतने सालों से आपको पता नहीं तो मैं डरती हूँ कि नहीं डरती? अरे इतने सालों से स्वेटरों से, जर्सियों से हम नहीं जानते आपको, गर्मियों से भी जानते हैं आपको मैडम। गर्मियों में शाल कहाँ पहनते हैं? बारिश से भी जानते हैं, सर्दियों से भी जानते हैं, बसंत से भी जानते हैं। ओहो, बसंत कौन है हमको आज बता दीजिए। बसंत महीना, बस महीना। अच्छा, हम गलत फहमी हो रही थी हमको। अच्छा, नाम तो बता दीजिए। सभी लोग कह रहे इतना बातचीत हो गया, 1 घंटा से बातचीत कर रहे, अपनो नाम नहीं बता रहे, कौन हो रहे ये जेंटलमैन लेडी? ये मैं भगवती जेंटलमैन बोल रही है। अच्छा, जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। आज दिल्ली मौसम जानती कैसा है? अरे बारिश हो रही है, कल रात से खूब बारिश हो रही है। वर्षा हो रही, वर्षा। बारिश मत कीजिए, बादल को लगता है, ऐसा लगता है बारिश से कुछ लगता है खारिश जैसा। मैं एक दिन बादल से बात कर रहा था, ऐसा है कि हमारे गर्लफ्रेंड का नाम वर्षा है, बारिश नहीं है। बादल बोलो, बारिश बोलो। अब सोचो, अब किसी बच्ची का नाम आपने सुना है आज तक? बारिश, ए बारिश इधर आओ, हम बोलेंगे वर्षा। हम तो बारिश का बोल रहे हैं ना, वर्षा। हम तो वर्षा नाम थोड़ी, लड़की का नाम थोड़ी। अरे नया वर्षा है ना, नया वर्षा लगा है तो वर्षा वर्षा भी तो होगी ना। तो होना भी जरूरी है ना। अच्छा हाँ, आप व्हाट्सएप नंबर भी नहीं लेते हो, सही जवाब दे तो नहीं लेते हो। कॉल कर, हाँ फिर लास्ट ईयर मेरा कॉल लगा था, लेकिन क्या 1 मिनट के लिए, फिर आप बोलते हैं अभी 1 मिनट बात कर लो, फिर 2 महीना वेट करना। मेरे को 2 महीना 10-12 दिन हो गए मैं कॉल कर रही, आज बता दी मैं आपको। तुम पे जो बीती है वो किसी पे नहीं बीती। वाह 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 वाह। तुम पे जो बीती है वो किसी पे नहीं बीती। आपसे तो बात कर रही, सुबह सुबह चाय नहीं पीती। 1 मिनट भी बात कर लो तो नहीं, फिर 2 महीना तो इंतजार करना ही। चाहे 1 मिनट बात करो, चाहे 10 मिनट बात करो। सुनो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। समझो, हम एक कविता लिखे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा। वीर हो ना तुम, कैम डरती नहीं हो। तुम पे लिखे हैं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे, पकौड़ी से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। माता की लताड़ हो, बाप की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, रजाई से उठो नहीं, वीर तुम अड़े रहो। मुंह गरजते रहे, डंडे बरसते रहे, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी खड़क उठे, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। प्रात हो कि रात हो, संग हो कोई साथ हो, रजाई में घुसे रहो, तुम वही डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। और भी लिखा है तुम्हारे लिए, मैंने दिन रात लिख रहा हूँ वीर के लिए। अच्छा हाँ, आज मेरे बेटे का बर्थडे है जो बेंगलोर में, प्रतीक, उसका नाम प्रतीक सिंह है, तो उसको विश कर दो और आशीर्वाद दो कि वो। आशीर्वाद प्रतीक सिंह, तुम बहुत खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए, हमेशा खुशियाँ रहे, धन धान्य रहे, बस अपनी माँ से कभी बात ना करो। ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये आशीर्वाद ठीक है? बताओ, ये उल्टा कर दूं कि दुनिया में बहुत दुख रहे, ये रहे, लेकिन मम्मी से चिपके रहो। माँ से बात मत करो, अंकल से बात करो। अंकल से बात करो। अरे हम मजाक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं माँ से बात करो, भैया से बात करो, सबसे प्यार बना रहे, नया साल भी मुबारक हो, हम ये कह रहे हैं। और हाँ, मैं और भी कहना चाहूंगी, अभी आप कितने बदल गए, पहले जैसे पहले ओपी ना, वो ओपी में बदलाव, इतना बदलाव आ गया ना, बहुत बदलाव आ गया। अरे बदला ले रहा हूँ मैं तुम सबसे, बदला। क्यों? हम सब ने क्या किया है? तुम सब बदल गए हो, देखो अपनी फोटोएं, इतने सुंदर लगते हो सब लोग हैं। हम नहीं बदले, हम तो वही के वही जो पहले थे, जो इतने साल से आपसे बात करते रहे, वही वहाँ थे, वही हैं और वही रहेंगे। तुम न बदली, मैं न बदला, सब बदल कुछ गया, बदल गया, बहुत बदल गया, बहुत राही नए रास्ता नया नया। तुम ऐसे करते रहोगे, मुझे गाने के बहाने सूझते रहेंगे, मैं गाने के बहाने ढूंढता हूँ, मुझे कोई गाने के तरीके आते नहीं है। मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे कहा तू साहिल है, मैंने कहा कैसे सर, मेरा नाम तो ऑपरेटर, कह रहे थे साही हिला हुआ है भाई, तू कैसे गाएगा? अच्छा बताओ, गाना कौन सा सुनेंगी मैडम जी? गाना से सुनूंगी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो उसके लिए बढ़िया सा गाना सुनाना, कोई ऐसा गाना मत सुना देना जो मुझे अच्छा भी न लगे, नहीं तो पता नहीं कहाँ से गाना उठा के ले आते सुनाने के लिए, लगा। मैं तो कोई लाता नहीं, हमारे लिस्टनर जो मांगते हैं हम तो सिर्फ वही चलाते हैं, हम तो आपकी हुक्म का पालन करते हैं।
और हाँ, अब जो लोहड़ी आ रही है, संक्रांति आ रही है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। कामना, शुभ काम आए, नहीं शुभ काम आए, नाए नहीं। हाँ। लोग बोलते शुभ काम नाए, तो इसीलिए कहते हैं हमारे यार इतनी दुआएं देते हैं लोग, लगती क्यों नहीं है? अब आखिर में बोल के जाते शुभ काम ना आए। हाँ, 31 को सुन रही थी ना, आपका प्रोग्राम सुनी थी, जब आप ढेर का जो लगे थे बताने के लिए कि ढेरों क्यों बोलते, ढेर बधाई क्यों बोलते, कि ढेर कर दिया। आज पुलिस ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मैं यार यही तो नहीं आ रहा हमारी शुभकामनाएं। ढेर मैं नहीं बोलूंगी उस दिन, तो मैंने तो बंद ही कर दिया। ढेर वर्ड मुझे नहीं अच्छा लगता, वैसे बता रहा हूँ बहुत सारी शुभकामनाएं, तो किलो में दो, लीटर में दो, मीटर में दो, मैं ऐसे नाप जो नापी नहीं जा सकती वो चीज लेता ही नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास में गाना चला रहा हूँ। हाँ, नहीं, मेरे को तो शायरी कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? शायरी कौन सुनाएगा? ओ लो, शायरी भी सुनाऊंगी मैडम। और मेरे भी, हाँ, पहले मैं अपने बेटे के लिए भी एक शायरी कुछ बोलूंगी, क्या बोलना चाहूंगी? सुनाइए। बोलूं? बताइए, सुनाइए। जन्मदिन के ये खास लम्हे मुबारक। वाह वाह वाह, माँ की दुआ है बच्चे माँ की दुआ है। वाह वाह वाह। आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक। वाह 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 वाह। जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, वो तमाम खुशियों की हंसी सौगात मुबारक। वाह 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 वाह, क्या बात है। माँ का आशीर्वाद है तो वाह वाह। हाँ, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही कहते खुद रोती है लेकिन बच्चों की हंसी मांगती हो। अरे माँ, बच्चे से कहते ना, बच्चों से बढ़ के माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, स्टोरी में बाप को मत डालो, आज माँ पे फोकस है, कैमरा आप ही के ऊपर लगा, पापा को फ्रेम से आउट किया हुआ है, लेकिन पापा जी को भी हैप्पी न्यू ईयर उनके। अच्छा, शेर सुनाए हम? हाँ, सुनाओ, बढ़िया से सुनाना, कोई घिसा पिटा मत सुनाना। अब पिटा तो नहीं है, घिसा हुआ है मैंने उसको। हवा गुजर गई, पत्ते थे, कुछ हिले भी नहीं। आपके लिए अर्ज किया है भगवती जी, हवा गुजर गई, पत्ते थे, कुछ हिले भी नहीं, वो मेरे शहर में आए भी और मिले भी नहीं। ये कैसा रिश्ता हुआ इश्क में वफा का भला, ये कैसा रिश्ता हुआ इश्क में वफा का भला, तमाम उम्र में 2, 4, 6 गिले भी नहीं। क्या बात है। इस उम्र में भी कोई अच्छा लगता है, लेकिन इस उम्र में भी अच्छा लगता है कोई, लेकिन दुआ सलाम के मासूम सिलसिले भी नहीं। आप कभी सलाम कर लिया करें कभी कभार प्रोग्राम में? हाँ, और एक बार बोलूं, आज का सही जवाब है चलती का नाम गाड़ी, मधुबाला और किशोर कुमार। और सही शेर नहीं है, ये नहीं बताया आपने। शेर कैसा लगा? शेर तो बहुत बहुत बढ़िया, मैं कहती हूँ आपका शेर जो सुना है बहुत अच्छा था। और लेकिन हाँ, मैं पहली बार कह रही थी, यदि व्हाट्सएप नंबर भेजा करें, प्रोग्राम में जवाब भेजा करेंगे तो आप उसको प्लीज पढ़ा करो, सही जवाब। अच्छा, जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे बस ये बता दो, शेर को तुम्हें सन्नी देओल की फिल्म में से कोई 2 फिल्मों के नाम बताओ, क्या था ये? गदर था या घायल? ये शेर गदर था या घायल? घायल। क्या बात भाई, क्या बात है, मेरी फिल्मों के नाम से ये चल रहा है। सर जी, आपसे तो सब चल रहा है भाई, थैंक यू। और सबसे पहले नाम ले लूं? बोलो। 1-2 नाम ले लूं? कमलेश है, सरोजनी है, और ऑरेंज पाइनएप्पल है, ओपी राठौर है। जो सबसे प्रिय, जो सबसे, क्या बोलूं? अरे मत बोलो, दुनिया जलती है, हाथ मलती है, क्योंकि सब सोचते हैं कि भगवती स्वयं कैसे मिल गई इस भक्त को भगवान की दुआ से। अच्छा, कितने साल हो गए ना हम दोनों को बात करते कितने साल? काफी साल हो गए। मैं करती रहूंगी ना। अभी पब्लिक को काफी चीज ओपन मत करो, रख रहे हो। बाय। ओके जी, हमारी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लिसनर है ये भगवती जी, बहुत दिनों बाद उन्होंने फोन किया था और ये दिल्ली में ही रहती हैं। अगर आप भी चाहते हैं इनकी तरह हमें कॉल करना तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 011-2342-1089, 011-2342-1084 भी है भैया। आखिर में 9 और 4 का ही फर्क है, दोनों नंबर एक जैसे हैं। शुरू में आपको 011 जरूर लगाना है। मिलाइए, बात कीजिए, डर क्यों रहे? होते हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेल, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
नौकरी की चिंता ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते हुक्म, पीछे फिरते डैडी मम्मी बनके नौकर, चॉकलेट बिस्कुट टॉफी खाते और पीते दूध, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम, अक्कड़ पकड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और धम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। FM Rainbow 102.6। सुन लो ये पैगाम, बढ़ती उम्र को कर लो सलाम, उम्र पर जीत का है सरल उपाय, सही नियम से जीवन जिया जाए। सुबह शाम टहलने जाओ, भारी नहीं सिर्फ हल्का खाओ, जीवन में योग ध्यान को जोड़ो, सभी नशों से नाता तोड़ो, चलते फिरते रहो, स्वच्छ रहो हरदम, समाज में मिलो सभी से, मनोरंजन करो मस्त रहो अभी से, जिंदगी में हो नियम, स्वस्थ रहे हरदम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 3 देशव्यापी प्रतियोगिताओं का आयोजन यूनिटी इन क्रिएटिविटी के जरिए कर रहा है। ये 3 प्रतियोगिताएं हैं देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाना। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो amritmahotsav.nic.in लॉग इन करके अपनी एंट्रीज अपलोड करें। FM Rainbow 102.6। पीछे डाइटिंग टिप्स, ऐसी चीजों से दूर रहिए जो आपको मोटा बनाती हैं। ऐसे? जैसे कि वजन तोलने की मशीन, शीशा, तस्वीरें और पतले दोस्त। क्या आप सुन रहे हैं गाने के बहाने ओपी राठौर के साथ? ये डायलॉग किस फिल्म से है मालूम है क्या? नहीं मालूम है? हाइला, इनको तो ये भी नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, आप ट्राई कीजिए। ये आप बंद करो। सॉरी। चौकी संभालो। जगह कैसी है? अरे भैया बहुत हिंट हमने दे दिए हैं आपको। अब ये बता दीजिए, आप चुपचाप अब ये शांत मत बैठिए। हमारे साथ एक कॉलर लग गए हुए हैं और उनका नाम पूछ लेंदे हंसी। कौन बोल रहे हैं सर जी? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। गुरुपुरब दी लाख लाख बधाइयाँ। आज आपको मालूम है हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का गुरुपुरब है। तो सारे भारतीयों नो, सारे लोगों नो बहुत बहुत बधाइयाँ। अपना नाम दसो वीर जी, अपना नाम बता दो। आपको भी जी। मेरा नाम ब्रिजेश है। ब्रिजेश जी कहाँ से बोल रहे हो जी? ब्रिज पे खड़े हो क्या? जी फिलहाल तो मैं करनाल में रह रहा जी। करनाल में? अरे साहब हम तो जनरल में रहते हैं। आप जानते हो जनरल कहाँ है? करनाल साहब के आगे। अब करनाल मैंने ऐसे लगे करनाल मैंने ऐसे लगे कराया था जैसे कर्नल साहब रहा हुआ करे उड़ा जी। मैं हम रहने वाले सहारनपुर के है जी, अंगावली गाँव के। अच्छा, उड़े कट्टे आगे भी हवा में बह के आगे के बहती हवा साथ हवा अड़ा कट्टे आगे भाई। जी हम तो बस ऐसे ही है जी। नौकरी ढूंढने के लिए, काम काज करने के लिए इधर आए हैं। ऐसे ही चलते करते हैं जी। अपना काम करो हो।
जी, हमारा फास्ट फूड का काम है जी, चाट का, फास्ट फूड का। अच्छा जी, आपको मालूम है करनाल के बारे में? ये जो नाम है करनाल क्यों रखा गया, आपको मालूम है नहीं मालूम है? ना जी, हमें नहीं पता। हम बताते हैं जी। देखो, दंत कथा यानी कहानियां हैं, उनके अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बनाया था, समझ गए? जी जी जी, इसलिए करनाल। और साडे करनाल रहोगे तो ऐसे करोगे, और जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। ना 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 ना, और बाद में वो मना भी करता है, ना 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 रे ना रे, और सब क्या पहले आ रहे फिर करो, ये क्या ना कर दिया, हम तो आगे थे ऐश करने। आपको मालूम है यहाँ देसी कपड़ा बनता है, वो यहीं पे प्रयोग आता है। कंबल और जूते यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं। बहुत अच्छा शहर है जी है। जी जी। अपना काम बताओ, क्या काम करते हो? फास्ट फूड का काम है जी, चाउमीन, टिक्की, चाउमीन। अच्छा, चाउमीन, टिक्की, गोलगप्पे। चाउमीन टू से आई मीन टू से आप मिंटू हैं क्या? अच्छा बताओ, गाना कौन सा सुनोगे? आओ। हमें तो गाना नहीं सुनना, हमें तो आपसे बात करनी थी जी। इब्बे तो बात हो ली। बताओ, पिछली बार कब लगा था मेरा भाई का फोन? पहली बार लगा था जी 2009 में। 2009 के बाद लगा था आज 15 में। 9, 15 मतलब 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 साल उधर हो गए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल इधर हो गए। कमाल है यार। अरे ऐसा कोई संडे नहीं जाता, इस संडे को हम नंबर ना मिलाते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलता। नंबर मिला तो आप फोन नहीं उठाते हो। नहीं, इधर देखो, हम कोशिश करते। देखो, हम 2 फोन उठाते हैं। अब 2 के बाद जब तीसरा आ जाए, हमें पता उसका नंबर कौन नहीं लग रहा, हम उसको लेके वेटिंग में रख लें भाई। अब रेलवे भी उसको टिकट देते, जैसे गाड़ी में बैठाए ना, तो तुम कहेगा अच्छा ही क्या टिकट ना दिया है ना भाई। हमारा टिकट लेगा, वो हमारे पास टिकट है, कौन ना टिकट से ना बाहर रहो, गाड़ी फुल होली, ये बात तुम नीचे रहो। ऐसी इसे हमारे हम कभी पिक्चर का नाम भी लिख कर दो जाजे। कौन सी? अच्छा जी, हाँ जी, चलती का नाम कड़ी, किशोर कुमार, मधुबाला। हमने अपने बच्चों के फोटो भेजे, हमने अपने भेजे। भाई मैंने फोटो तो कौन ही मिली है आज, पता नहीं क्या फोन नॉट कनेक्टेड सा आ रहे, मतलब कुछ आ रहा है, कुछ मैसेज ना आ रहे। मैं तो बड़ा परेशान हो लिया। आप हमारा नाम भी लेते, हम बस फोटो भेजते रहते हैं आपको। हमारे तो गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गई, मैं मुंह से निकल गई। मुझे माफ कर दो भैया, मुंह से निकल गई। कोई बात नहीं भैया, तुम्हें बहुत खुशी हो, नया साल मुबारक हो। अब तुम हर साल मुझे फोन करोगे, तुम अब हर साल ये ना हो कि अब कर दिया फिर ना करो। हम तो हर संडे को करे जी। लोग पूछे ये रिश्ता क्या कहलाता है, रोज कर रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? ऐसे पूछे लोग, ऐसा रिश्ता बढ़ाओ हमारे साथ। हाँ जी। अच्छा जी, एक बात कहना चाहूँगा जी आपको। हाँ जी, कौशल जी। जितने भी आरजे है, जितने भी रेडियो वाले आरजे है, मैंने सबकी वीडियो देखी है अक्सर कर मोबाइल में, फेसबुक पर, लेकिन आपकी वीडियो नहीं देख सके आज तक। नहीं सर, मैं ना एंटी पब्लिसिटी हूँ, मैं सीधा साधा आपका भाई हूँ। मैं जैसे आप रहते हो वैसे मैं रहता हूँ, मुंह धोता हूँ, घूमता फिरता हूँ। एक वीडियो देख लीजिए मैंने आपकी, एक फेसबुक पर वीडियो आप अपलोड करो अपनी। अच्छा जी, मैं आज अपलोड कर भाई। एक बार ये भाई साहब का ये आप 5 साल में एक बार वो फोन करते हैं, इनके लिए आप प्लीज एक वीडियो बनाओ बढ़िया सी और चढ़ा दो। मतलब ये बात मजाक से हट के कह रहा जी, मैं आपने करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इससे फायदा क्या होगा? अरे हम देखेंगे ना आपको बोलते। अरे भाई, अरे भाई 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 मुंह से निकल गई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया थारे साथ। एक बार अपना हम आपको एक प्रोग्राम करते हुए देखना चाहे जी। अच्छा जी, एक मैं बिल्कुल गड़ा सुतरा सा वीडियो बना के डालूंगा, eBay से साथ डालूंगा, 2 महीने के अंदर डालूंगा, ये मेरा वादा, जेंटलमैन वादा, ठीक है? हाँ जी, जरूर डाल। हाँ, तुम्हारी ये डिमांड तो आज से पहले मैं किसी की डिमांड लेता नहीं, आज ली है मेरे भाई की, बहुत दिनों बाद फोन कर रहा है भाई ने। आपने लेनी पड़ेगी। मैंने लिख ली भाई, दिल की किताब में लिख ली मैंने। एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ जी, कह दो गुरु जी। ये जो भगवती जी है ना, इनका नंबर बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा जी, ये मोहरे कहे तुम हमारा फोन काट दो, तुमको ज्यादा लगा भाई, ये तो लफड़ा सा हो गया भाई, है कंट्रोवर्सी। तो नंबर 2 महीने तो पहले लग जाए, आप हमारा फोन नहीं उठाते, इनका फोन उठाते हो। अच्छा ठीक है जी, मैं इनका 10 साल फोन ना लूँ, तुम चिंता ना करो। इवन कहता कल ही से काट दिया मैंने भाई। ठीक है भाई, मैं रख रहा हूँ, टाइम खत्म सा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ओके मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई, प्यारे मेरे भाई, ध्यान में रखना भाई। आ जाओ भाई, ले लो चाउमीन ले लो भाई, चाउमीन। आप सुन रहे प्रोग्राम गाने के बारे। अब मुझे जाने का टाइम हो गया भाई, जा रहा हूँ मैं, जनहित में जा रहा हूँ।
देखो भाई, इतने लोगों ने बता ही दिया कि सही जवाब क्या है, तो बता ही देते हैं। चलते का नाम गाड़ी फिल्म का नाम है, और इसमें किशोर कुमार मेरे सबसे फेवरेट सिंगर एक्टर, और साथ में मधु बालाजी, महा ब्यूटीफुल लेडी, पंकज पासवान, गोपाल अग्रवाल, कमलेश कुमार, एम शर्मा ने सही जवाब दिया है। इसके अलावा सही जवाब हमें दिया है अफशा खानम ने, ईशानी वैदेही ने, मधु बाला, चंद्र कुमार, मिस्टर पवन गौड़ ने सही जवाब दिया। श्रीपुर से बिजली विजय ढाली ने भी सही जवाब दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। प्रेमपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशिया सहारनपुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनू फारूकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय 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 बाय। FM Rainbow 102.6